ठीक है, हम गलातियों की पत्री में और काफी समय से इसमें हैं। यानी अभी भी गलातियों में हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम मुख्य विचारधाराएं देख रहे हैं जिन्हें हम यहाँ पर गलातियों की पत्री में पाते हैं। इसका संबंध इससे है कि हम अपना जीवन किस तरह से जीते हैं। और इस खास लेसन का नाम मैंने दिया है पुत्र या फिर गुलाम। क्या आप बेटे हैं या बेटी, या फिर आप एक गुलाम हैं। और यहाँ पर पौलुस कहता है, जिसे हम कुछ ही पलों में यहाँ पर देखने वाले हैं, पौलुस यहाँ पर वापस पुराने नियम में जाता है। और उसकी बात तो बस यही है कि वो दिखाना चाहता है कि जो लोग यहाँ पर यहूदी विचार वाले हैं, जो यहाँ पर विश्वासियों को वापस व्यवस्था में लाना चाहते थे, वो कहता है क्या तुमने व्यवस्था नहीं पढ़ी है। और वो पीछे यहाँ अब्राहम की कहानी के पास जाता है और वो उन्हें ये दिखाना शुरू करता है कि यहाँ तक कि शुरू में भी जब परमेश्वर अब्राहम के साथ में व्यवहार कर रहा था, वहाँ पर एक प्रकाशन था व्यवस्था और अनुग्रह के फर्क के बारे में, और फिर पुत्र और गुलाम के बीच। और इसी तरह से हम इस लेसन को शुरू करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ में बने रहिए। इस लेसन के आखिरी भाग में, कहिए कि ये जब शिक्षा खत्म होगी, इसके आखिरी समय में मैं बहुत ही व्यक्तिगत कहूँगा, शायद आपको इससे चोट लगे। ठीक है, मैं आपकी कुछ धार्मिक बातों को, यानी ऐसी कुछ धार्मिक हड्डी को देखना चाहूँगा जो आप में है। हम यहाँ पर बहुत ही व्यवहारिक बात को देखने वाले हैं, लेकिन चलिए पहले इसकी बुनियाद रख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। गलातियों अध्याय 4 वचन 21 पढ़ते हैं। गलातियों 4:21 कहता है कि तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते। ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए थे, एक तो दासी से और दूसरी स्वतंत्र स्त्री से, यानी सारा से, जो उसकी पत्नी थी। परंतु जो दासी से हुआ वो तो शारीरिक रूप से जन्मा। ये यहाँ पर कह रहा है, शायद आप इसे नहीं जानते, इसलिए मैं जल्दी से इसका सारांश बताऊं। अब्राहम की शादी सारा से हुई थी और सारा की एक दासी थी जो उसकी सेवा करती थी, जिसका नाम हाजिरा था। और परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को संतान की प्रतिज्ञा की थी। वो तो काफी बूढ़े हो गए थे और कई सालों के बाद में, और मैं सोचता हूँ कि लगभग 10 साल बीत चुके थे, सारा बहुत परेशान हो गई और उसने यहाँ पर निर्णय लिया कि वो अपनी दासी हाजिरा को देगी कि अब्राहम उसके द्वारा अपने लिए संतान उत्पन्न कर सके। और अब्राहम ने कहा ठीक है, ऐसी ही होगा। ठीक है। और फिर उसने इस सलाह को मान भी लिया और फिर वो वहाँ पर हाजिरा के पास में गया और उसके बाद में हाजिरा से उसे एक बेटा हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये कहता है, वचन 23 इस तरह से कहता है कि जो उस दासी से जन्मा वो शरीर से जन्मा है, मतलब ये खुद के परिश्रम ही थे। ये तो निश्चय इसकी खुद की कोशिश थी कि वो उस प्रतिज्ञा को पूरा करे शरीर के अनुसार। लेकिन जो स्वतंत्र स्त्री से जन्मा वो तो प्रतिज्ञा से था। और फिर बाद में कुछ साल के बाद में इसहाक का जन्म हुआ। इसहाक चमत्कारी रूप में जन्मा, मतलब वो तो संतान उत्पन्न करने की उम्र को पार कर चुके थे और अब्राहम काफी बूढ़ा था। लगभग अब्राहम 100 का और सारा 90 साल के आसपास की थी और सारा निश्चय बच्चा जन्म करने की उम्र को पार कर चुकी। इब्रानियों 11 में कहता है कि विश्वास से उसने गर्भ धारण करने की योग्यता पाई। कहाँ तो भी उसका अविश्वास रुक गया और विश्वास जन्मा। और इब्रानियों 11 कहता है कि विश्वास से उसने गर्भ धारण करने की योग्यता को प्राप्त किया। तो फिर इसहाक जो है वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। अब यहाँ पर पौलुस इस तरह से आगे ये समझाता है, ये किस तरह, ये ऐसी विशेषता है जो हमें इस तरह से बताती है कि व्यवस्था या नैतिकवाद में जीना कैसा है और अनुग्रह में जीना, यानी यहाँ पर गुलामी में जीना और फिर पुत्रत्व में जीना। ठीक है, वचन 24 से कहता है कि इन बातों में दृष्टांत हैं। ये स्त्रियां तो मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सिनै पहाड़ की जिससे दासी उत्पन्न होते हैं, वो हाजिरा है। किसी ने 10 कमांडमेंट्स फिल्म देखी है? ठीक है, चार्ल्टन हेस्टन ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। सिनै पर्वत के ऊपर में व्यवस्था दी गई थी, यानी वो यहाँ इश्माइल के जन्म की तुलना करता है हाजिरा से, उससे जो कि सिनै पर्वत पर दी गई थी व्यवस्था, उससे ये क्या उत्पन्न करती है? बंधन जो कि हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सिनै पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम जो है वो तो उसके तुल्य है। यरूशलेम, स्वाभाविक यरूशलेम, जो कि उस समय की बात है जहां
यहाँ पर पौलुस इसके बारे में कहता है, ये उस आधुनिक यरूशलेम के तुल्य है, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। वो मूसा की व्यवस्था के बारे में कह रहा था, जो उस समय इसराइल में और यरूशलेम में सक्रिय था। उस समय जब ये पत्री लिखी जा रही थी, वो कह रहा था हाजिरा और इश्माएल, ये सिनै पर्वत पर की व्यवस्था के बारे में बताते हैं, जिसे हम देख सकते हैं इस धार्मिक सिस्टम में जो अभी भी यरूशलेम में जीवित है। ये भवन में जो बलिदान और ये सारी चीजें हो रही थी, ये इसी के बारे में कहता है। स्वाभाविक यरूशलेम, ये तो व्यवस्था, बंधन और गुलामी के बारे में बताता है। ठीक है, वो वचन 26 में कहता है, परंतु ऊपर की यरूशलेम तो स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। यरूशलेम जो कि ऊपर में है, यानी स्वर्गीय नगर है, जो कि नीचे आने वाला है, ये मिलेनियम या मिलेनियम के अंत में। और ऊपर के यरूशलेम की तुलना सारा के साथ में की गई है। और सारा की ये जो संतान है कैसे जन्मी? प्रतिज्ञा में विश्वास के द्वारा ही। ठीक है, यानी वो हमारे लिए ये तुलना कर रहा है। यरूशलेम जो कि ऊपर से है वो तो स्वतंत्र है और वो हम सब की माता है। यहां पर सारा के बारे में कहता है। ठीक है, वचन 27, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई संतान सुहागिन की संतान से अधिक होगी। हालांकि उसका विवाह हुआ, उसका पति है, लेकिन फिर भी वो अकेली है और उसकी जो संतान है वो तो समुद्र के बालू के जैसे होगी, आकाश के तारों के जैसे होगी। और यही वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में की थी। वचन 28, हे भाइयों, हम इसहाक की समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। प्रतिज्ञा की, अब वो विश्वासियों के साथ जोड़ रहा है। हम संतान हैं। हम किसकी संतान हैं? हम प्रतिज्ञा की संतान हैं, व्यवस्था की या फिर शरीरी अपने परिश्रम की नहीं। लेकिन जैसे उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। अब ये दिलचस्प है। मैं इसे अपने समय के बारे में कहना चाहता हूं। देखिए, ये बता रहा है, ये अरब देश जो यहूदी देश को सताते हैं, यहां पर इसके बारे में बहुत से ऐसे संदर्भ हैं। इसका आत्मिक अर्थ भी होता है, जो व्यवस्था के अनुसार हैं और जो किसी भी रूप में किसी भी नैतिकवाद की बात में जुड़े हैं, वो निरंतर सताते हैं, दोष लगाते हैं उन पर जो हम लोग अनुग्रह के संदेश को समझते हैं। क्या आपने भी इसका अनुभव किया है? तुम एंड्रयू वुमर कल्ट में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं वो शैतान से हैं? देखिए, इस तरह की बातें जो हैं, ये तो आती हैं उन लोगों से जो कि केवल धार्मिक विचारों को रखने वाले हैं। वो केवल कामों के आधार पर आस्था जानते हैं। वो शरीर के कामों को ही जानते हैं। वो बस इतना जानते हैं कि जब भी चर्च के द्वार खोलते हैं, उन्हें वहां पर होना चाहिए, उन्हें ये करना है, वो करना है, इस तरह के कपड़े पहनते चले जाना है। और ये सारी वो बातें जिन्हें शायद आपने अपने मसीह जीवन में इसका अनुभव किया होगा। ये लोग तो उन्हें सताने की कोशिश करते हैं जिन्होंने मसीह में आज़ादी का अनुभव किया है। पौलुस ने पहले कहा है कि वो हमारी आज़ादी के बारे में जासूसी करते हैं जो हमने मसीह में पाई है, ताकि वो हमें फिर से एक बार बंधन में लेकर आएं। और यही तो इस मतभेद का स्वभाव है। ये आत्मिक मतभेद है। ये नहीं कि वो लोग बुरे लोग हैं, वो नहीं जानते हैं, उनके पास में परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकाशन नहीं है। जिनके पास अनुग्रह का प्रकाशन नहीं है, वो केवल कामों पर आधारित होते हैं और वो दूसरों का न्याय करते हैं, जो उनका अपना ढांचा होता है। उससे हर एक ढांचे का अपना अपना कानून होता है, और जब तक आप उसे पूरा करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप सही हैं। और अगर आप अनुग्रह में चलते हैं तो निश्चय आप में कुछ न कुछ तो गलत है ही। ये यहाँ पर आत्मिक बात है। चलिए मैं इसे फिर से पढ़ूं। वचन 29, तो फिर वो जो शरीर के अनुसार जन्मा है, खुद के काम या अपने कामों के आधार पर आस्था, उसने उसे सताया जो आत्मा के अनुसार जन्मा है। अनुग्रह का संदेश जैसे कि यह अभी भी है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। ये कह रहा है कि उससे निकाल दे जो अपने कामों के ऊपर में, अपने कामों पर आधारित ऐसी आस्था है, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ में उत्तराधिकारी नहीं होगा। जो लोग नैतिकवाद चाहते हैं और जो वहां पर धर्मी ठहरना चाहते हैं, किसी तरह की भी व्यवस्था के द्वारा, चाहे वो यहूदी विचार हो या ना हो, तो वो विश्वास में प्रतिज्ञा के अनुसार वो प्रतिज्ञा में नहीं जुड़ते हैं और इसलिए वो प्रतिज्ञा के भागी नहीं होते हैं। वचन 31, इसीलिए भाइयों, हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं।
हम हाजिरा की संतान नहीं हैं, हम शरीर के कामों के अनुसार नहीं हैं, लेकिन हम तो विश्वास से हैं, प्रतिज्ञा के हैं। सारा ने वहां पर विश्वास किया उस प्रतिज्ञा पर और वो गर्भ धारण किया, इतने बुढ़ापे में संतान जन्मी। तो यहाँ पर पौलुस इस बात को हमें बता रहा है कि उन यहूदी विचार वालों को बताएं, आशा है कि वो इसे पढ़ते जाएंगे, जैसे इसे वो गलातियों के प्रांत में भेजता है। सुनो, तुम लोग यहाँ पर व्यवस्था वापस ला रहे हो, चर्च में नैतिकवाद लेकर आ रहे हो, लोगों पर बंधन ला रहे हो। क्या तुमने व्यवस्था नहीं पढ़ी? क्या तुम ये नहीं जानते कि दो वाचाएं हैं, एक जो सिनै पर्वत पर से दी गई थी और दूसरी जो ऊपर के यरूशलेम से आती है, जो कि हम सबकी माता है, और ये तो प्रतिज्ञा के अनुसार विश्वास से है। तो वह व्यवस्था का उपयोग करता है कि व्यवस्था के लोगों को वो हरा सके, और इस वचन में यही उसका उद्देश्य है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये व्यवस्था की जो वाचा है और यह हमारे प्रतिदिन के जीवन पर, हम पर कैसे प्रभाव डालती है, हम कैसे नैतिकवाद को पहचान ले। कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? मैं आजाद होना चाहता हूं, लेकिन पाप के लिए आजाद नहीं होना चाहता। मैं नैतिकवाद से आजाद होना चाहता हूं, पाप की सच्चित्ता से आजाद होना चाहता हूं। मैं कामों के आधार पर जो आस्था है उससे आजाद होना चाहता हूं, और मैं अनंत जीवन में, बहुतायत के जीवन में चलना चाहता हूं, और यीशु के साथ में करीबी संबंध के आनंद में चलना चाहता। आमीन। मैं इसके बारे में सोच रहा था, ये एक बड़ा क्विज है। आदम और हवा का धर्म कौन सा था? उनके पास क्या था? परमेश्वर से संबंध था। अगर हम पीछे जाकर शुरू की बातों को देखें, आपको क्या लगता है परमेश्वर हमसे सच में क्या चाहता है? संबंध चाहता है। देखिए, धर्म के बारे में नहीं कि आप सही चर्च में हैं या गलत चर्च में हैं, यह आपके सही संबंध में रहने के बारे में है। ये इस बारे में नहीं कि आप सही तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में क्या सही तरीके से उसके साथ संबंध में हैं। संबंध ही तो सब कुछ है। तो इसके विरुद्ध में क्या है? हम कुछ पल में यहाँ पर इसी तो देखेंगे कि ये संबंध का विरोधी क्या है। चलिए आपके नोट्स में भी देखते हैं। यहाँ पर ये लेटर बी है। क्या मैंने इसमें आपके लिए अच्छे से लिखा है? ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा है, इससे बहुत समय बचता है। शरीर की वाचा, बंधन और गुलामी, ये किस तरह से बताई गई है? अब प्रेरित अध्याय 15, अगर आप इसे नहीं जानते हैं, प्रेरित 15 में चर्च की पहली काउंसिल बनाई गई। यहूदी विचार वाले वहां तो बहुत से सभाओं में विचार ला रहे थे। पौलुस इसे जानता था, तो फिर वो यरूशलेम में जाता है और वो इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए कि जो अन्य जाति अभी प्रभु पर विश्वास कर रही हैं, क्या वो व्यवस्था को माने, यानी खतना करवाए या नहीं, और व्यवस्था को माने, यही तो वो मुद्दा था। तो बड़ी चर्चा वहां पर हो रही थी। तो पतरस खड़ा होता है और वो अपने विचार बताता है। फिर याकूब खड़े होकर जो कुछ भी निष्कर्ष निकला है उसे बताता है। क्या व्यवस्था का मानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है? और वही तो वो बात थी जो कलीसिया वहां पर अन्य जाति के लोगों पर डालती थी। और वहीं पर तो वो ये बता सकते थे कि तुम्हें शब्द को मानना होगा। वहीं पर उन्होंने बताना था कि तुम्हें पर्वों को मानना होगा। वहीं पर तो वो कह सकते थे कि तुम्हें ये और वो करना ही होगा। यही तो बिल्कुल सिद्ध समय था कि परमेश्वर चर्च के प्राचीनों से बातें करे और कहें कि हाँ, अन्य जातियों को ये करना ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है। यहाँ पर प्रेरित 15:10 में पतरस कह रहा है, तुम प्रभु को क्यों परखते हो कि वो फिर से जुआ रखे, चेलों की गर्दन पर जुआ रखें, जिसे न हमारे पूर्वज और ना ही हम निभा सके थे। व्यवस्था के बारे में क्या कहता है? ये जुआ है। तो ये जुआ क्या वो उठा सके थे? नहीं। लेकिन हमने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही हमने उद्धार पाया है, जैसे कि उन्होंने पाया है। वो कह रहा था, यहाँ तक कि हम जो यहूदी हैं वो भी उस बंधन के जुए से नहीं बचे। हम भी अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उन्हीं के जैसे। तो व्यवस्था को जुए के रूप में बताया गया है। रोमियो 7:6 में कहता है कि अब हम व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं। आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। अब ये बताइए, जिससे छुटकारा पाया वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अगर आप दुष्टात्मा से छुटकारा पाते हैं तो क्या वो अच्छी चीज है? यानी दुष्टात्मा तो बुरी है। अगर आप व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं तो फिर ये व्यवस्था किस तरह से होगी बताइए? हम उससे छुड़ाए गए हैं जो कि एक जुआ था। ठीक है। नंबर 3, गलातियों 3:10, क्योंकि जितने भी व्यवस्था के काम हैं वो तो श्राप के तले हैं। अब यहां पर आशीष, देखिए मैं बस ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको बताऊं कि आप समझ सके व्यवस्था क्या है, ये नई वाचा में कैसी बताई गई। और इसे तो एक जुए के रूप में बताया गया जिससे हम छुटकारा पाए हुए हैं, और ये एक श्राप है।
गलातियों 5:1। तुम फिर से बंधन के जुए में ना जूतो, ना जूतो। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये कि क्या हमें खतना करना चाहिए, परमों को मानना ही होगा, ये सारी विधियां और ये सारे बलिदान और ये सब कुछ तुम्हें करना ही होगा और यीशु पर विश्वास करे। दोस्तों, आज ऐसी कलीसियाएं हैं, मतलब मसीह कलीसियाएं हैं जो ये सिखाती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं खास सटीकता से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा, इस विचारधारा के बारे में कहूँगा कि प्रार्थना करते समय प्रेयर शॉल पहनना चाहिए ताकि प्रभु के नज़दीक आएं, या फिर सब्त के दिन को मानना, और हम इसके बारे में कुछ पल में बातें करेंगे। सब्त के दिन को मानना, और ये अलग अलग है, जो चाहे वो चुन लेते हैं और फिर इसे अपना स्तर या फिर अपना क्राइटेरिया बनाते हैं। हाँ, यीशु पर विश्वास करते, विश्वास से उद्धार पाइए ये मानते, लेकिन ये विश्वास वो कहते, देखिए इसमें फिर से जोड़े गए हैं, आप तो वहां पर इस्राएल में जोड़ दिए गए हैं, नहीं, हम यीशु में जोड़े गए हैं। हम यहूदी परंपरा में जोड़े नहीं गए हैं, हम तो यीशु में जोड़े गए हैं। और हमें स्पष्ट होना है कि यीशु कोई यहूदी परंपरा नहीं है, यीशु यीशु है। तो फिर देखिए, हमारी सारी परंपरा अलग होगी और जिस तरह से हम काम करते हैं वो भी अलग होगी, लेकिन जीवन यीशु से आता है, मसीह से आता है। वो दाखलता हम डाली है, यहूदी परंपरा नहीं, वो कोई दाखलता नहीं, प्रेयर शॉल कोई दाखलता नहीं, सब्त को मानना कोई दाखलता नहीं। यानी ये तो देखिए, ये तो ऐसा है, मुझे पता नहीं कि आप इसे कितना जानते हैं, कितना इन बातों के संपर्क में आए हैं, और मैं तो इनसे अक्सर व्यवहार करता हूँ अलग अलग वातावरण में, और ये तो बढ़ते जा रहा है, ये बहुत बड़ा है और बढ़ते ही जा रहा है। मसीह कलीसिया में ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मसीह कलीसिया अपनी बातों को खो चुकी हैं, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और उसकी अगुवाई खो बैठी। एक बार आप अगर पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और उसकी अगुवाई खो दें तो आप निश्चय किसी और बात में जुड़ना चाहेंगे। तो फिर वो वहां पर यहूदी जड़ों में जुड़ना चाहते थे। और देखिए, लोग तो केवल किसी रूटीन में बहुत आरामदेह महसूस करते हैं, रूटीन पसंद है। कितने लोग एक ही कुर्सी पर प्रतिदिन बैठते हैं? क्या आप धार्मिक विद्यार्थी हैं? नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं, लोग जो हैं वो तो आदत के आदी हो जाते हैं, हम एक ही काम को बार बार करते हैं, अपने आराम की जगह पर रहते हैं। ठीक है, हम वही काम करते हुए आरामदेह होते हैं। ठीक है, ये स्वाभाविक बातों में चल जाएगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ के संबंध में इसे जोड़ना चाहते हैं तो आप खतरे में होगी। अब आप प्रभु के साथ में जुड़े हैं, प्रतिदिन एक ही काम करते जाते हैं। अब ये जीवन नहीं रहा, लेकिन अब ये जुआ बन गया, बंधन का जुआ, और ये काम पर आधारित है। ठीक है, इफिसियों 2:15। और अपने शरीर में वैर, अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, मेल करा दे। ये पुराना मनुष्यत्व नहीं ला रहा है, यहूदी परंपरा नहीं, लेकिन वो नया मनुष्यत्व ला रहा है, नए मनुष्यत्व के भाग है। और अपने शरीर में बैर, अर्थात उस व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं, यानी यहाँ पर ये कहता है व्यवस्था के लिए यहाँ पर एक और शब्द उपयोग किया गया, इब्रानियों 7:19, क्योंकि व्यवस्था ने कुछ भी सिद्ध नहीं किया। आप सबको मान सकते हैं, सभी 613 को मान सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश कर लें और यह आपको सिद्ध नहीं करेगा। व्यवस्था को मानने से यीशु सिद्ध नहीं हुआ, वो आत्मा से जन्मा था, वो सिद्ध था। उसने व्यवस्था को माना, व्यवस्था पूरी की। इसे अगले कोर्स में हम देखेंगे यीशु की सेवकाई के बारे में। ठीक है, नंबर 7, इब्रानियों 10:1, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली रूप नहीं है, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदान के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। ये क्या कह रहा है? ये प्रतिबिंब कहता है, ये छाया है। यानी यहां पर व्यवस्था को बताया गया, ये तो जुआ है, बंधन है, परछाई है। और दूसरे वचनों में हमने देखा है कि ये कमजोर है, गरीबी है। व्यवस्था ऐसी बताई जाती है जब हमारे पास अनुग्रह का प्रकाशन होता है। चलिए मैं यहाँ पर इसके फर्क को बता देता हूँ। देखिए, बहुत बड़ा फर्क होता है क्रम में और किसी संस्था में और नैतिकवाद में। क्रम और संस्था का जो संबंध है वो तो हमारे बीच के रिश्तों के साथ में संबंधित है, और प्रभु के साथ के आपके संबंध में इसका कोई लेन देन नहीं। हमारे पास यहाँ पर क्रम है, संस्था है, बाइबल स्कूल में हमारे नियम हैं। मैं ये कहूँगा ये अपने स्वभाव में बस आड़े हैं। ये तो हमारे आपसी संबंध के बारे में इसका कोई संबंध नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है या फिर वो नहीं करता है। नैतिकवाद दूसरी ओर से इन बातों के ऊपर जोर देता है कि आप कुछ काम करें कि प्रभु आपसे प्रेम करने लगे। हैंडबुक बाइबल स्कूल में है कि मैं आपसे प्रेम करने लगूं,
ठीक है, इसका प्रभु से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब हैंडबुक को आप मानेंगे तो मैं आपसे प्रेम करूंगा। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या आप फर्क समझ रहे हैं? हर चर्च में क्रम और संस्था जो है जरूरी है, हर बाइबल स्कूल में ये जरूरी है। क्रम और संस्थाएं बहुत जरूरी हैं, लेकिन संबंध में इसका कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पर नैतिकवाद इन सारी रेखाओं को पार कर देता है और ये कहता है कि तुम्हें ये सारे काम करने होंगे कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करें। यानी यही तो फर्क है। इसलिए क्रम की गड़बड़ी में ना आए, इसे नैतिकवाद से न जोड़े। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हमें क्रम चाहिए प्रभु के साथ, के आपके संबंध में से कोई लेन देन नहीं है। हमें यहाँ पर सब सही चाहिए। हम एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते ताकि यहाँ पर पूरी तरह शांति रहे। ठीक है, ठीक है। चलिए अगले में चलते हैं, मृत्यु की सेवकाई। चलिए दूसरा कुरिन्थियों में चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3। चलिए एक और सवाल पूछता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 3 सवाल है, आदम और हव्वा ने हफ्ते के किस दिन पाप किया था? किसी ने कहा मंगलवार को। क्या आपके पास इसके लिए कोई वचन है? मैं हमेशा सीखना चाहता हूं। किस दिन पाप किया था? ठीक है, जरा सोचिए। आशा करता हूं यह आपको पूरी तरह आजाद करेगा। परमेश्वर ने पृथ्वी को 6 दिनों में बनाया था और 7वें दिन उसने क्या किया? 8वें दिन वो क्या करने वाला था? जरा रुकिए, सोचिए, बोलिए मत, सोचिए। सवाल है, क्या वहां पर कोई 8वां दिन था या फिर वो 7वां दिन ही इस दशा में था कि वो पूरी तरह विश्राम का हो परमेश्वर और मनुष्य में? मैं इसे बता रहा हूं, आप इसे ले या छोड़ दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि सप्त, जहां परमेश्वर और मनुष्य दोनों मिलकर विश्राम करेंगे। परमेश्वर ने तो विश्राम शुरू कर दिया, उसने पृथ्वी मनुष्य को दे दिया, अधिकार दे दिया और परमेश्वर विश्राम करने लग गया। चलिए मैं फिर से ये सवाल पूछूं, किस दिन आदम और हव्वा ने पाप किया था? क्या उन्होंने सप्त के दिन पाप किया था? यहां पर 24 घंटे के तरीके से सोचना बंद कर दे और उस अधिकार के बारे में जरा सोचिए। जब आदम हव्वा ने पाप किया तो प्रभु विश्राम में था, वो शांति में था, उसने काम पूरा किया। उनके पाप ने परमेश्वर के सप्त के विश्राम को नाश कर दिया और इसलिए परमेश्वर ने वहां पर 24 घंटे की ये परछाई नियुक्त कर दी, जिसे हम शनिवार कहते हैं, सप्त यानी शनिवार का दिन, कि वो बस विश्राम करे और उन बातों को याद करे जो पाप के कारण उन्होंने खो दिया। और मैं सेकंड ईयर में इसके बारे में बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, फिर से बताऊंगा। और इब्रानियों अध्याय 4 में हम बहुत विवरण से इसे देखेंगे। और यहाँ पर सब्त के विश्राम के बारे में बताया। यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का दिन विश्राम का दिन है, आज के लिए है। देखिए, नैतिकवादी और यहूदी मतवादी वाली चाहते हैं कि आप सब्त के दिन को माने, जो कि शनिवार के दिन आता है, शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक। वो सोचते महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 10 आज्ञाओं में से एक है और ये बहुत जरूरी है अनंत काल की घोषणा के लिए, वो कहते हैं। जबकि वास्तविकता में यीशु ही हमारा सब्त का विश्राम है। और जो कुछ भी पाप के कारण खो दिया गया था, वो धार्मिकता के कारण वापस पा लिया गया है, यीशु की धार्मिकता के कारण। यानी अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, उसमें आ जाते हैं और अपने बुरे कामों को हम छोड़ देते हैं, और अगर हम यीशु के विश्राम में आते हैं, तो फिर निश्चय हम होते हैं सप्त में निरंतर। और अगर आज हमारे समाज में आप देखें तो रविवार को अलग दिन निकाला गया है। ये तो सच में बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर एक दिन आराम करे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे कोई भी दिन हो। और हम में सबका विश्राम है और हमें निश्चय परमेश्वर के सब्त के विश्राम में रहना है। अब देखिए, यहाँ पर यही तो होता है। ये यहूदी मतवादी लोग, देखिए, वो तो बुरे नहीं है, बस वही कर रहे हैं जो जानते हैं, जो सिखाया गया है। जरूरी नहीं कि ये बुरी बात हो, लेकिन ये गलत सोच होगी ही। वो चाहते कि आप सब्त को माने, और ये बहुत ही मजबूत है कि किस तरह से बहुत से विश्वासियों तक वो पहुंचते हैं और सब्त को मानने के बारे में वो बहुत से वचन आपको बताते हैं। अगर आप इन सिद्धांतों को समझते हैं तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, सब्त है वो जो पाप के कारण नाश किया गया था और उसे वापस पाया गया है धार्मिकता के द्वारा
और इसलिए जो कुछ भी आदम हवा ने खो दिया था उसमें हम विश्वास से आए हैं, तो हम सब्त में हैं। अगर आप इस विचारधारा को ले तो ये आपको आशीष देगा। तो चलिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 में चले और देखिए व्यवस्था को किस तरह से बताया गया है। 10 आज्ञाओं को। वचन 6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है। नई वाचा जो शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। कौन से शब्द? व्यवस्था के शब्द, बाइबल के शब्द नहीं। चिली में एक प्रचारक ने इस तरह से कहा, बाइबल मारती और आत्मा जीवन देता है। एक बार मेरे खुद के चर्च में मुझे वक्ता के रूप में बुलाया गया। मैं पहला वक्ता था और मैं खड़े होकर प्रचार करने लगा। उसके बाद वो खड़े हुए। अब आत्मा की सुने जो हमें जीवन देता है, शब्द जो हमें मारते हैं उसे हमने सुना है। मैंने कहा ओ खैर कुछ भी हो, हमें इससे निपटना पड़ा। लेकिन यीशु के शब्द जीवन और आत्मा हैं। आमीन। यूहन्ना 6:63। यानी ये बाइबल के बारे में नहीं कह रहा, ये व्यवस्था के बारे में कह रहा है। ठीक है, ये आगे इस तरह बताता है। सबसे पहले ये कहता है कि ये मारती है। आप इसे लिख सकते हैं अगर ये आपके नोट्स में नहीं है। व्यवस्था मारती है। फिर अगली बात नंबर 7, और यही मृत्यु की वाचा यानी मृत्यु, यानी ये मारती है, मृत्यु लेकर आती है, जो कि पत्थरों पर अक्षरों से लिखी गई थी। क्या कोई संदेह है कि ये किसके बारे में कह रहा है? पत्थरों पर अक्षरों में क्या लिखा गया था? 10 आज्ञाएं। इसमें चौथी आज्ञा कौन सी थी? सप्त। और ये किसकी सेवकाई थी? मृत्यु। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहां तक तेजोमय थी कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता है, इसराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। मूसा पहाड़ से नीचे आता है। मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इसराइल, या कही कि वो वाचा की महिमा जो घटती जाती है, तो फिर आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? वो उससे ज्यादा तेजोमय क्यों ना होगी? अगर थोड़े समय की जो है उसमें महिमा है, तो जो अनंत काल की उसमें कितनी महिमा होगी? वचन 9, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी। अब हमने देखा है कि ये मारती है, ये मृत्यु है, और ये दोषी ठहराने वाली है, और उसकी महिमा चली जाती है। ठीक है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा तो और भी तेजोमय क्यों ना होगी? यहाँ पर 2 वाचाएं हैं, सिनय, 2 शहर हैं, वर्तमान का यरूशलेम, स्वर्गीय यरूशलेम। ये सारी चीजें जुड़ी हैं। वचन 10, और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा। यानी जैसे 40 वॉट का बल्ब लगाया 2000 वॉट के स्पॉट लाइट के बाजू में, तो 40 वॉट का लाइट बल्ब नहीं चाहिए, जितनी रोशनी चाहिए सब है। यानी यहां पर देखिए, यहां पर ये जो तुलना है। वचन 11, क्योंकि वो जो घटता जाता है, और यहां पर आपकी लिस्ट में 2 बातें जोड़ी गई हैं। मारती है, दोषी ठहराती, मृत्यु लाती। ये महिमा में नहीं रही और ये खत्म हो गई, क्योंकि वो जो घटता जाता था तेजो में था, तो वो स्थिर रहेगा, वो तेजो में क्यों ना होगा? ये किस बारे में कह रहा है? 10 आज्ञाओं के बारे में कह रहा है। देखिए हमारे देश में बहुत सी ये विवाद है कि 10 आज्ञाएं स्कूल में होनी चाहिए और कोर्ट में इसको लगाना चाहिए। और जहां तक कि नैतिक बात में अगर देखिए ये सही या गलत है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन 10 आज्ञाएं केवल मृत्यु ही लाती थी। वो केवल पाप को ही बल देती थी। ये केवल पाप को ही प्रकट करती और उसे ज्योति में लाकर आती, लोगों को केवल पाप के लिए ही सचेत करती। ये जीवन देने वाली नहीं थी। सच में हमें 10 आज्ञाओं को देखते नहीं रहना है, हमें यीशु की ओर देखते रहना चाहिए। वाटिका में चलिए जरा हटकर देखते हैं, समय के साथ इसे देखेंगे। वाटिका में 2 पेड़ थे, भले बुरे के ज्ञान का पेड़ था और जीवन का पेड़ था। भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ था, वो किस तरह से क्या करने के लिए इश्तिहार दे रहा था? ये किसका ज्ञान देने वाला था? कुछ लोग कहते हैं बुरा, लेकिन ये आधा है, भले और बुरे का ज्ञान। अगर हम बहुत सी कलीसियाओं में देखें तो वो वहां पर कलीसिया में ज्यादातर क्या सिखाते हैं? ये पाप है, वो पाप है, ये पाप है, वो तो निश्चय ही पाप है। मुझे इसके बारे में निश्चित नहीं। जब मैं लेटर डिपार्टमेंट में काम करता था, मुझे हमेशा पत्र आते थे कि क्या ये पाप है? वो किस पेड़ से खा रही हैं? भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से।
लोग जो पाप के ऊपर गौर करते हैं वो अभी भी भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से खा रहे हैं, क्योंकि पाप से इसे ही तो जिलाया जाता है। जब आदम ने आज्ञा भंग की और उसने पेड़ से खाया, विवेक वहां अस्तित्व में आ गया कि भले और बुरे को परख सके। विवेक बहुत जरूरी है, देखिए जरूरी है। मेरे पास समय नहीं कि पूरी बात अभी समझाऊं। हम उस पेड़ से और आगे जी नहीं सकते। इस पेड़ में कोई जीवन नहीं है। एक और पेड़ है जिसे जीवन का पेड़ कहते हैं, जो यीशु को दर्शाता है। हम इसे डी में अच्छे से देखेंगे जब हम पाप की सच्चिता के बारे में चर्चा करेंगे। आप सच में आजाद हो जाए इसके लिए तो आपको जीवन के पेड़ से फल खाना जरूरी है, जिसमें कोई दंड आज्ञा नहीं है। और ये तो यहाँ भले बुरे का मूल्यांकन नहीं। जब आप आत्मा के द्वारा जीते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप जीते हैं, आप जानते हैं, आप सही काम करने के लिए उकसाए जाते हैं। जब आप भले और बुरे के ज्ञान के अनुसार जीना शुरू करते हैं तो दूसरे हमेशा आपको बताते हैं कि क्या करना है, और आप हमेशा उनसे पूछते हैं क्या आप इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानना जरूरी है कि हम अपना जीवन कहां से ले रहे हैं, उसे देखें। क्या हम पुत्र हैं या फिर दास हैं? क्या हम पुरानी वाचा में हैं, चाहे आपके खुद के धार्मिक पृष्ठभूमि में ये जैसे कैसे भी दिखाई दे, या फिर हम मसीह यीशु में जीवन में नई वाचा में हैं? क्या आप अनंत जीवन में रह रहे हैं, या फिर अभी भी आप कामों के आधार पर बने हुए इस आस्था में बने हुए हैं? ये बहुत सी बातें यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आपको निश्चय इसे पढ़ते जाना होगा। और आशा है कि परमेश्वर की आत्मा आपको आजाद कर दे। और फिर ये मृत्यु की सेवा जो पत्थरों पर अक्षरों से लिखी गई थी, 10 आज्ञाएं, जिसमें चौथी भी है। अगर कोई आपको आकर ये कहना चाहे कि शब्द को मानना ही होगा, उन्हें 2 कुरिन्थियों 3 दिखाइए और पूछिए आदम हवा ने कब पाप किया था और हमने मसीह में क्या पाया है। इन सिद्धांतों को पकड़ लिए आपकी बहुत बहुत मदद करेंगे। ठीक है, लेटर सी। अब यहां पर उन बातों के बीच में आ रहे हैं जहां पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम व्यवस्था की आत्मा को किस तरह पहचानें? देखिए, कुछ विचार है, निश्चय इससे ज्यादा विचार होंगे। हम व्यवस्था की आत्मा को किस तरह पहचान सकते हैं? जब आप सोचते हैं कि आपके खुद के परिश्रम से ये आपको मिला या प्रभु की कृपा को आपने पाया है, ये नैतिकवाद है। व्यवस्था की आत्मा, जब पाप आपको प्रभु के पास आने से रोकता है, आपने गड़बड़ी की, असफल हुए और परमेश्वर से दूर चले गए हैं, ये नैतिकवाद है। अभी भी आप में नैतिकवाद की आत्मा है। पाप से निपट लिया गया है। हम बड़े हियाव से अनुग्रह के सिंहासन तक आ सकते हैं। नंबर 3, जब आप प्रार्थना के बारे में सोचते हैं, जब आप प्रार्थना करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अच्छी तरह से बताया है। तो पहले आप सोचते हैं कि आप कैसे जी रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आप तब तक प्रार्थना नहीं करेंगे जब तक कि आप कुछ दिनों तक अच्छा व्यवहार न कर लें। क्या आप समझ रहे हैं? कुछ लोग तो प्रार्थना करने के पहले इस बात के बारे में सोचते हैं, ठीक है मैंने क्या किया है आज, ओ वो किया, प्रार्थना नहीं कर सकता हूं। यह नैतिकवाद है। प्रभु के साथ के संबंध की बात तो इस पर आधारित नहीं है कि आपने क्या किया है, यह तो इस बात पर आधारित है कि उसने आपके लिए क्या किया है। और यह सबसे बड़ी रुकावट है जिसे हम ज्यादा नहीं पार कर पाते हैं, कि यह वरदान है। नंबर 4, जब आप दूसरों को अपने स्तर पर रहने के लिए विवश करते जाते हैं। यह बड़ी बात है, और बहुत से लोग तो बस बहुत सी कलीसिया में यही तो करते हैं। हर एक कलीसिया का अपना स्तर होता है। अगर आपको उस कलीसिया में रहना है तो निश्चय उनके क्राइटेरिया के अनुसार जीना होगा, और बहुत से नैतिकवादी कलीसिया में। नंबर 5, अगर आप अपने जीवन के स्तर के लिए मूसा की व्यवस्था का उपयोग करते हैं तो आपको गुड लक। यदि पूरे दिल से प्रभु से प्रेम करते हैं और अपने जैसे पड़ोसी से प्रेम करते हैं, वो व्यवस्था और भविष्यवक्ता को पूरा करता है। मूसा की व्यवस्था आपका स्टैंडर्ड नहीं है, यीशु आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। नंबर 6, जब आप अपने व्यवहार के अंदर बदलाव लेकर आते हैं, संबंध में बदलाव लाने के बजाय, और तुम्हें ये रोकना होगा, तुम्हें ये नहीं करना होगा, वो नहीं करना होगा, मेरे जैसे होना होगा, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। शायद आपको कुछ करना रोकना होगा, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। परमेश्वर की आत्मा आप पर यह बात प्रकट करे और ऐसे करने के लिए आपको निश्चय ही बल दे। यह हमें सवाल में लेकर आता है, लेटर डी, नैतिकवाद क्यों अस्तित्व में होता है। चलिए प्रेरित 20 वचन 31 और 32 देखें।
ये क्यों इतना प्रभावी है, क्यों ये इतनी सारी कलीसियाओं में, और हम क्यों इसमें यहाँ पर बने रहते हैं अभी भी। प्रेरित 20, 31 और 32 वचन इफिसुस की कलीसिया के लिए पौलुस की ओर से अंतिम संदेश था। और वो कहता है, इसलिए सचेत रहो, जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। तो हे भाइयों, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंपता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र में साफ करके मिरास दे सकता है। मैं तुम्हें प्रभु के हाथ में सौंपता हूं और इन आज्ञाओं की पूरी सूची को। मैं तुम्हें प्रभु और इस नियम की किताब को सौंपता हूं। मैं तुम्हें प्रभु को और इन सारी चीजों को सौंपता हूं जो यहाँ पर पत्थर पर लिखी हुई हैं कि तुम इसे करो नहीं। वो कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह को सौंपता हूं ताकि तुम उन्नति पाओ। नैतिकवाद तब जन्म लेता है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी आत्मा पर भरोसा नहीं रखते हैं। अगवे जो है नैतिकवाद में इसलिए आते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते, उसके अनुग्रह पर विश्वास नहीं रखते कि लोगों को सत्य बताएं। वो विश्वास नहीं करते कि अनुग्रह का वचन जो पुलपिट से प्रचार करते हैं वो काफी है, क्योंकि शायद पुलपिट से अनुग्रह का वचन भी प्रचार नहीं करते हो। और इसलिए जो नैतिकवाद है डर के कारण जन्म लेता है, असुरक्षितता के कारण और विश्वास की कमी के कारण ही जन्म लेता है। अनुग्रह और आत्मा की सामर्थ्य में विश्वास नहीं करता और इसलिए नैतिकवाद की बात आती है। जब भी आप किसी को देखते हैं जो अपने विश्वास में और प्रभु के अनुग्रह में भरोसा नहीं रखते हैं, तो बात ये जान लें वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो सारी बातें आप पर थोपना चाहेंगे, क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं करते हैं। और सामान्य रूप में आप नैतिकवादी कलीसिया में ऐसे समूह में आप पाएंगे कि लोग होते हैं, वहां पर अगवेपन में दुचित्ता जीवन है और वह आपके ऊपर इन सारी बातों को थोपने में अच्छे हैं। और यीशु ने तो फरीसियों को ये बात बताई थी। वो कहता है, तुम तो चुना फिरी हुई भीत हो, लेकिन अंदर में केवल कब्र की सड़ाहट है। आप दो स्तर देखेंगे नैतिकवाद के लोगों में और नैतिकवाद की कलीसिया में। वो चाहते हैं कि आप वही करें जो वो कहते हैं, और पर्दे के पीछे वो कुछ ऐसे काम करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं वो परिपक्व है कि इनसे पीछा छुड़ा ले। इससे हमारा नुकसान नहीं, क्योंकि हम परिपक्व हैं। देखिए, यहां पर ऐसी बहुत सी बातें हैं। जब आप इस बात को समझते हैं कि नैतिकवाद जो है ये तो विश्वास की कमी या भरोसे की कमी के कारण होता है, अनुग्रह की सामर्थ्य में, आत्मा की सामर्थ्य में, ये यहीं से आता है। देखिए, हम इनसे मिले हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं। बहुत कम समय उन्हें जानते हैं। वो बहुमूल्य लोग हैं, वो अलग अलग मानसिकता के हैं। वो तो मेनानाइट मिशनरीज हैं चिली में, और हमने कुछ महीनों तक उनके साथ समय बिताया। और वो चले गए, जहां से आए थे उस जगह लौट चले गए। और वो बहुत ही अलग हैं। वो जो स्त्रियां हैं लंबे कपड़े पहनती थी, और अगर यहाँ पर कोई लोग उसमें से हैं, मैं आपके विरुद्ध में नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कुछ बता रहा हूँ। वहाँ पर स्त्रियां लंबे कपड़े पहनती थी और लंबे बाल होते थे, पुरुषों की दाढ़ी होती थी, और वो पवित्रता में एक दूसरे को चूमने के द्वारा अभिवादन करते होठों पर, पुरुषों से। तो फिर उसने उस डिनोमिनेशन को मुझसे दूर कर दिया। और वो तो सामान्य रूप में, मतलब हमारा उनके साथ जो समय था वो हमारे लिए सचेत थे, हम उनके बारे में जिज्ञासा से थे। उन्होंने बताया कि वो किस पर विश्वास नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। उन्होंने कभी फोटो नहीं ली है, बच्चों की कोई फोटो नहीं ली है, उनके वंशावली की, क्योंकि ये तो एक मूर्ति पूजा है। वो खेल नहीं खेलते, वो कुछ भी नहीं करते हैं। और जिज्ञासा से मैंने उनकी दाढ़ी के बारे में उनसे पूछा, और मैंने कहा आप लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं? तो उन्होंने कहा परमेश्वर ने पुरुषों के चेहरे पर दाढ़ी दी है तो इसे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने पूछा कि आपकी पत्नी पैरों पर शेव करती हैं, क्योंकि प्रभु ने उनके पैरों पर भी बाल दिए हैं। तो वो चौंक गए, कहा मुझे नहीं लगता कि ये महत्वपूर्ण है। खैर, कुछ भी हो, उनकी पत्नी पैर शेव करती होगी, लेकिन मैंने इस बात को जाना कि उनका लक्ष्य तो यही था कि उसके समान हो जाएं। ये तो एकता की बात नहीं थी, पवित्र आत्मा और विश्वास में एकता की बात नहीं थी, बस उसके समान हो जाना है। समान होने से आराम मिलता था। क्या हम भी ऐसे नहीं हैं? हम एक दूसरे का न्याय करना जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने सोचा ये कैसा जीवन है। देखिए, इसमें तो क्रम होता है और अच्छी चीज़ें क्रम से ही आती हैं, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं था, कोई सामर्थ्य नहीं थी। उनमें चमत्कार के लिए कोई सामर्थ्य नहीं थी, वो लोगों को चंगाई पाते हुए नहीं देख रहे थे। उनमें कोई जीवन नहीं था, बस ये तो सब उसके समान होने पर आधारित था। धार्मिक विचारधारा बस यही तो ढूंढते रहती है कि समान हो जाएं।
और देखिए ये बात मुझे पसंद है, ये सारी बातें जो हमारे विश्वास में पूरी गड़बड़ी में होती हैं, करिस्मेटिक ग्रेस सर्कल में, और बहुत सी गड़बड़ियाँ होती हैं। कई बार हम उनके समान होना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि हम लोग वो हो जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है, और ज़रूरी नहीं कि उसके समान हो जाए। देखिए हमको तो प्रभु के समान होना है, हमें निश्चित संस्था के नियम को मानना होगा, और ये तो हमारी भलाई के लिए ही है, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये तो बात नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। तो अभी हम उन सूची में से जाएंगे जहां पर नैतिकवाद की जो बात है बिल्कुल बहुत ही जल्दी प्रकट होती है, ठीक है, और उस पर हम चर्चा करेंगे। हम कैसे जानेंगे कि हम नैतिकवाद से निपट रहे हैं? नंबर 1, मनोरंजन करना। मतलब हम U2 के इस कॉन्सर्ट में जाने के लिए टिकट नहीं ले सकते? U2 तो शैतान से है। क्या आप नहीं जानते जो लोग मिशन इम्पॉसिबल देखने के लिए गए थे, क्या नहीं जानते ये शैतान से है? क्या मैं यहां किसी से बात कर रहा हूं? लोग दूसरों का न्याय करते हैं, कैसे वो अपने मनोरंजन का समय बिताते हैं। अब कुछ चीजें बहुत सुलभ होती हैं और कुछ ऐसी नहीं होती हैं, अवश्य ही, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि कैसे अपने मनोरंजन के लिए खर्चा करें। मैं नहीं बता सकता आपके लिए क्या अच्छा है, मैं आप पर इसकी जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं जो कि मेरे लिए बिल्कुल सही हो। और मैंने जो काम किया, अगर आप उसे जानेंगे तो आप कहेंगे, ओ ये ऐसे शिक्षक हैं। देखिए ये नैतिकवाद है, नैतिकवाद है। देखिए ऐसी बात है जब हम दूसरे लोगों का न्याय करते हैं अपने खुद के क्राइटेरिया के आधार पर, तो ये नैतिकवाद की आत्मा है। तो आप खुद को और दूसरे लोगों को बंधन में डाल रहे हैं। नंबर 2, बाहरी दिखावा, बाहरी कपड़े। ऐसी कुछ चीजें जो मुझे पसंद है, कुछ पसंद नहीं है। जिस तरह से लोग कपड़े पहनते हैं, अपनी देखभाल करते हैं या अपनी देखभाल नहीं करते हैं, मैं किसी बात की उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, उनसे प्रेम करना ही होगा। देखिए स्कूल में ड्रेस कोड होता था, ये उस संस्था की बात थी, परमेश्वर के साथ के संबंध में इसकी कोई लेन देन नहीं, इसका संबंध तो बस मेरे साथ में ही था, ठीक है। और जैसे चलिए मैं आपको चलते चलते ये बात बता दूं, भाइयों मैंने पैंट्स के बारे में कुछ शिकायतें सुनी हैं, तो प्लीज़ उन्हें ऊपर रखें, ठीक है। अगर मुझे देखने के लिए कहें तो मैं पकड़ लूँगा, और पैंट ऊपर उठाकर रखें, ठीक है। और कोई भी ऐसे असभ्य तरीके के कपड़े न पहने, आप उनकी देखभाल करें। सच में सारे CBC स्टाफ इसके अधिकारी हैं कि आपसे इसका लेखा लें। यानी कोई भी जो प्रोडक्शन या पब्लिकेशन में काम करता है, अगर वो आपके पास में आकर कहें आपका ड्रेस सही नहीं है, तो उनके पास मेरा अधिकार है, गैरी का अधिकार है कि इस बारे में आपसे कहें और आपको अधीन होना होगा, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं कि आपने उद्धार नहीं पाया, प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता, ये बस हमें ये ऑर्डर चाहिए। बाहरी कपड़े। और फिर नंबर 3, म्यूजिक। आप किस तरह का संगीत सुनते हैं? आप क्या सुनते हैं? हाँ, क्या? मेरी परवरिश हुई दक्षिण कैलिफोर्निया में सन 60 के आसपास। मुझे अभी भी बीच बॉयज पसंद हैं। मेरे कार में अभी भी कुछ सीडीज हैं, अगर आप उसे देखेंगे तो आप कहेंगे क्या? मैं अपने जीवन में ज़्यादा म्यूजिक नहीं सुन सकता हूँ, वो मेरा भाग नहीं, लेकिन कुछ संगीत सच में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। संसार का संगीत है, शरीर का संगीत है, और शैतान का भी संगीत है, और प्रभु का भी संगीत है। अगर आप इन भागों को समझते हैं तो निश्चय आप इसमें से अच्छे से चुन सकते हैं। और मुझे कुछ संगीत सुनना पसंद है, और ज़रूरी नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से ही हो, मुझे अच्छे लगते हैं। मेरा न्याय ना करें, ये नैतिकवाद है। मैं आपका न्याय नहीं करूंगा, शायद मैं सोचूं आपका चुनाव बहुत बुरा हो, लेकिन मुझे भरोसा रखना है अनुग्रह के संदेश पर कि पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे, जैसे उसने मेरा मार्गदर्शन और अगुवाई की। जिस पल मैं आपके ऊपर में जबरदस्ती करता हूं कि आप ये कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते हैं, तो निश्चय ही वो तो नैतिकवाद होगा ही, ठीक है। नंबर 4, बच्चों की परवरिश कैसे करें? इसके बारे में हम बहुत ही नैतिकवादी हो सकते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं वो मारते नहीं, या वो मारते हैं? ये चाइल्ड अब्यूज है। बिना डायपर के यहां वहां घूमने देना, ये चाइल्ड अब्यूज है। खैर, सबका अपना दृष्टिकोण है, आप किसी पर इसकी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। राजनीति, सब लोग जानते सारे विश्वास से रिपब्लिकन्स है, ठीक है, ठीक है। न्यूज फ्लैश ये है कि वो नहीं है। कुछ लोग प्रभु से प्रेम करते हैं और वो रिपब्लिकन नहीं हैं, और कुछ गलत लोग भी रिपब्लिकन हैं। तो आपके राजनीतिक विचार इस पर नहीं ला सकते हैं। जब मैं चिली में पास्टर था
वो देश तो बस तानाशाही से बाहर आया था। हाल ही में वहां से निकलकर वो लोकशाही में आ रहा था, और वहां पर कुछ खास इकोनॉमिक क्लास के लोगों का मैं पास्टर था, वो पीछे रह गए थे। ये उनकी पृष्ठभूमि थी और खास करके उनके पास में इसके कारण थे। मैं ऐसे परिवार से आया, मेरे पिताजी मिलिट्री में थे और 3 युद्ध में मेरे पिताजी लड़े। मैं सीमित विचारधारा वाला हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ा, और देखिए मैं अलग पृष्ठभूमि से आया हूँ। तो चिली में मुझे उनकी जो वास्तविकता है उसे स्वीकार करना पड़ा, और वो तो उस राइट विंग सरकार की ओर से बड़ी मुश्किल में से होकर गए थे। तो वो जो है वो लेफ्ट विंग में रहते थे और ऊंची जात वाले वहां पर राइट विंग में थे। और मैं बाइबल स्टडीज करवाता था अपर क्लास में भी, और इसे देखना तो बहुत ही दिलचस्प था। मैंने जाना कि मुझे बिल्कुल न्यूट्रल रहना होगा। इस मुद्दे पर मैं राजनीति प्रचार नहीं कर सकता हूँ। आप अपने राजनीतिक विश्वास के अनुसार लोगों को सहमत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 6, हम किससे सामान खरीदते हैं? ऐसे ऐसे लोगों से नहीं खरीदना क्योंकि वो गे मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। खैर, सभी गे मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं तो फिर आप जाकर कहाँ से खरीदेंगे? देखिए, ये ऐसा नहीं होगा। देखिए, आप एक लाइन खींचकर वहां पर लोगों का न्याय नहीं कर सकते कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। स्टारबक्स के बारे में तुम्हें पता नहीं, ये गे इशू के बारे में बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। हाँ, देते हैं। मतलब अगर कॉफी अच्छी पीनी है और अगर आपको अच्छी कॉफी चाहिए, दोस्तों देखिए, हम गिरे हुए संसार में हैं। सब किसी न किसी तरीके से शैतान की सेवा करते हैं। बस कुछ विश्वासियों के लिए मुझे चिंता होती है। यानी आप इन कामों को करना बंद नहीं कर सकते हैं। आप नैतिकवादी हो जाते हैं और इन बातों को दूसरों पर थोपना शुरू करते हैं। ठीक है। बर्थ कंट्रोल, मैं इसके बारे में विवरण से नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, लेकिन बर्थ कंट्रोल, तुम बर्थ कंट्रोल उपयोग करते हो, ये भक्तिहीन है। बर्थ कंट्रोल का उपयोग नहीं करते, 12 बच्चे हो गए हैं, ये भक्तिहीन है। अब मतलब इसकी जबरदस्ती मत कीजिए। बाइबल के वर्जन्स, बाइबल वर्जन, सबके पास अपना अपना वर्जन है। प्रभु की स्तुति, दूसरों का न्याय न करें। मैं जानता हूं मैंने किसका आनंद उठाया, लेकिन ये क्रिया है। मैंने एक से शुरू किया, दूसरे पर गया, फिर तीसरी पर भी गया हूं। अब जो मेरे पास है इसका मैं ज्यादा आनंद उठाता हूं। शायद आपके पास कुछ और हो, शायद आप अलग क्रिया में हैं, तो भी ठीक है। इस पर लोगों का न्याय नहीं कर सकते हैं। दशवांश देना, देखिए सेकंड ईयर में इसके बारे में मैं आपको ज्यादा सिखाऊंगा, लेकिन दशवांश देना 2 मिनट में ये संभव नहीं है। देखिए, दशवांश के बारे में नैतिकवादी नहीं हो सकते। देखिए, इसके पीछे आत्मिक सिद्धांत हैं जो उस व्यवस्था से परे है, लेकिन हम दशवांश की व्यवस्था में लोगों को नहीं ला सकते। ये अलग है। दशवांश का आत्मिक सिद्धांत मैं इसे सिखाता हूँ, विश्वास करता हूँ, लेकिन ये बात अलग है। ठीक है। मेडिकल साइंस, तुम डॉक्टर के पास गए हो, मतलब तुम में विश्वास नहीं है। तुम्हारा विश्वास कहाँ गया है? अल्प विश्वासी, कम विश्वासी। डॉक्टर के पास क्यों गए? ये नैतिकवाद है। यहाँ पर जबरदस्ती की गई है। छुट्टियाँ, क्रिसमस मनाते हो, क्रिसमस के दिनों में हमें बहुत से पत्र मिलते थे। एंड्रयू क्रिसमस मनाते हैं, इनके घर में क्रिसमस ट्री है। ये तो नाशमान है, ये रोमी तारीख है। रोमन कैथोलिक चर्च ने तारीख निश्चित की, और ये और वो। ठीक है, सुनिए, देखिए मैं इस बात को बताऊं, मैं पहले क्रिसमस के विरुद्ध में था, लेकिन अभी मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। मेरे घर में 10 फीट ट्री होता है, मैं उसे सजाता हूं, लेकिन क्या जानते हैं, मैं एक बार भी उसके सामने नहीं झुका हूं। ये तो सीजनल डेकोरेशन है, बस इतना ही। सीजनल डेकोरेशन, ठीक है। फिर खाना, क्या खाए क्या ना खाए, इसके लिए नैतिकवादी हो जाते हैं। शब्द के बारे में मैंने बता दिया है। अगर सिगरेट पीते हैं, प्रभु आशीष दे, आप खुद को मार रहे हैं, लेकिन ये प्रभु के साथ में आपके संबंध को नहीं बदलता है। आप अनुग्रह का उपयोग नहीं कर रहे, आप सोच रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। अनुग्रह आपको बल देगा कि आप सिगरेट न पिएं, मतलब आप खुद इससे निपटें। मैं खुद इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है। पुत्रत्व, इसके बारे में कहना चाहूंगा बेल रिंग होने के पहले। पुत्रत्व और गुलामी में कौन सा फर्क है? आप अपनी बातों को गुलामों के ऊपर जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन पुत्र अपने पिता से ही सीखते जाता है। जीवन का पेड़, यदि आप बेटे या बेटी होना चाहते हैं तो आप पिता से सीखते हैं। यदि आप गुलाम होना चाहते हैं तो दूसरे लोगों को बताने देते हैं कि क्या करना है। आप सीख सकते हैं, मुझसे सीख सकते हैं, एंड्रयू से सीख सकते हैं, यहाँ पर के दूसरे शिक्षकों से आप सीख सकते हैं, अपने पास के विश्वासियों से सीख सकते हैं, लेकिन इस बात को न देखिए कि कोई आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए। आप पिता से सीखें, पिता के साथ में आप संबंध रखें। आदम और हवा यहीं तो खो बैठे और हमने यही वापस पाया है।